ड्रामा सीरियल है इश्क जुनून एपिसोड नंबर 11 की मुकम्मल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करते हैं कि राहिम नवाज की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद मामला डिस्क्लोज हो जाएगा, लेकिन यहाँ आफिया मैम ने ये सारे का सारा प्लान ऐसे चौपट करके रख दिया कि उन्होंने इससे पहले ही उसकी गिरफ्तारी डलवा दी। और राहिम नवाज जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे उससे पहले ही बहुत ज़्यादा मीडिया उनके घर के सामने जमा हो गया और पुलिस आई और उसके बाद राहिम नवाज को गिरफ्तार कर लिया। आफिया मैम को देखते हैं कि आफिया मैम ने अपने सगे बेटे शहरोज़ की टिकट लगवा दी है और वो बैरून मुल्क जा रहे हैं। यहाँ शहरोज़ बैरून मुल्क नहीं जाना चाहता क्योंकि वो जानता है कि अगर वो चला गया तो किसी को शक हो सकता है कि शहरोज़ भाग क्यों रहा है। इस सारे मामले को अगर जानता है बेहतर तरीके से तो वो फ़ारूक जानता है, लेकिन एपिसोड नंबर 11 के अंदर फ़ारूक को कहीं भी नहीं दिखाया गया। हालांकि एपिसोड नंबर 10 के अंदर हमने देखा था फ़ारूक ने वादा किया था कि वो कुछ ना कुछ कोशिश करेगा और राहिम को बचा लेगा, लेकिन यहाँ पुलिस की एंट्री होती है और राहिम गिरफ्तार हो जाता है। दूसरी तरफ जमाल को हम देखते हैं कि जनाब वो रिश्ता लेने के लिए वहाँ चले गए हैं और कहते हैं कि अमन का हाथ अब हमें दे दें, अब मज़ीद रसवाई और ज़िल्लत हम नहीं देख सकते कि ये कहीं और जॉब करे। और वहाँ पे ये बात जब हो रही होती है तो अमन नाराज़ हो जाती है और अमन एक कमरे में चली जाती है, जहाँ पीछे जैसे ही वहाँ पे जमाल जाता है उसका मंगेतर उससे बातचीत करने की कोशिश करता है तो ऐसे लगता है जैसे अमन उसको जानती ही नहीं। वो ऐसे ही शो करवाती है जैसे उसे मंगनी का भी कुछ अंदाज़ा नहीं है और बहुत परेशान है, अभी उसकी तबीयत इतनी रिलैक्स नहीं हुई। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसकी जो मेमोरी ज़ाया हो चुकी है, उसकी वजह से उसने राहिम का नाम लिया था और स्टिल उसके माइंड के अंदर अभी राहिम का ही नाम है और वो शहरोज़ के बारे में जैसे जानती ही नहीं। तो लेकिन राहिम का ही नाम क्यों? भाई राहिम का नाम इसलिए लिया था क्योंकि बार बार उसके जहन के अंदर मैडम आफिया ये नाम डालती रही थी कि राहिम का नाम लेना है, राहिम का नाम लेना है, इसलिए उसने राहिम का नाम लिया। अदरवाइज़ उसकी जो मेमोरी है वो लॉस्ट हो चुकी है और वो माजी के बारे में अब कुछ नहीं जानती, ना ही उसे अपनी किसी बात का अंदाज़ा है, ना उसे अपनी मंगनी का अंदाज़ा है, कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि राहिम जेल में मौजूद है और वहाँ माहीन चली जाती है। माहीन का वहाँ जाना भी वैसे अजीब सा है क्योंकि इतनी नफ़रत के बावजूद वो वहाँ कैसे पहुँच गई, लेकिन वहाँ पहुँचते ही हमें लग रहा था शायद कोई हमदर्दी के अल्फाज बोलेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ और उसने वहाँ जाके वो अल्फाज बोले जो उसका मज़ीद दिल दुखा रहे थे, उसको झूठा करार दिया और सारी की सारी बातें, सारी मोहब्बत, सब कुछ झूठ करार दे के वहाँ से चली गई और कह गई कि मैं आपको सारी उम्र बद्दुआएं दूंगी। इस पूरी एपिसोड में हमें राहिम पे तरस आता रहा क्योंकि जब वो अमन के घर में गया तो अमन ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और उसकी बेइज्जती कर दी और ऊपर से जमाल ने उसे थप्पड़ मारा। घर वापस आया तो घर वालों का मुजरम करार, ऊपर से कानून का भी मुजरम, तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। जब उसको हथकड़ी लग रही थी तो वहाँ पर भी हमें बहुत तरस आ रहा था। मतलब एक सच्चे इंसान को जब झूठा बनाया जा रहा हो तो फिर तरस तो आता है। तो ये पूरी की पूरी एपिसोड नंबर 11 खिलाफ रही राहिम के और राहिम अब जेल में है। अब कौन वो हो सकता है जो इसके लिए वर्क करेगा? तो जैसे कि एपिसोड नंबर 11 के टीज़र रिव्यू में आपके साथ डिस्कस किया था कि वो फ़ारूक है जो कि भाई है मैं माफिया का, वो इसके लिए सारा वर्क करेगा। तो आने वाले एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि वो ये सारे मामले को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।